हमें आशीर्वाद ही चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। गणतंत्र दिवस पर सभी लोग आज यहाँ पे दिव्य कार्यक्रम मना रहे हैं। ये महाराज हमारे भारत के लिए जो है ये गौरव का विषय है। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ और जब ये लागू हुआ, तब से एक कानून के अंतर्गत सभी भारतवासी जीवन यापन करने लगे। बहुत कुछ नहीं कहना है महाराज, समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है और भारत जवान हो रहा है। पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है और भारत जवान हो रहा है। और महाराज इसलिए मैं कहता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आज इस भारत के यशस्वी जवान यहाँ पे उपस्थित हैं और महाराज ये जवानी भारत के संस्कृति के उत्थान के लिए, भारत के सभ्यता के विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के सामाजिक विकास के लिए ये भारत देश, ये भारत के वीर नौजवान हम लोगों के साथ लग जाए और कदम से कदम मिला करके चलने लगे, तो ये वो भारत देश है जिस भारत देश के समान अन्य कहीं पर्वत नहीं है, जिस भारत देश के समान कहीं कोई रेगिस्तान नहीं है, इस भारत देश के समान कोई महात्मा नहीं है, इस भारत देश के समान कोई संत नहीं है, इस भारत देश के समान कोई ग्रंथ, इस भारत देश की संस्कृति के समान किसी देश की संस्कृति नहीं है। इस भारत देश के तीन तरफ से इस भारत देश की चरण को पखारने वाले कहीं कोई समुद्र नहीं है। अतः इस भारत देश के आप सभी यशस्वी नौजवान हैं और आप सभी इस भारत देश के यशस्वी नौजवान हम सबके साथ कदम से कदम मिला करके चले और भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के विकास में आप सब एक साथ लग जाए और एक साथ मिलकर के इसका विकास करें, तो पुनः ये हमारा भारत ये विश्व गुरु के रूप में पूजित होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इसमें कहीं कोई लेस मात्र का अंतर नहीं है कि ये हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में। नजर बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाएं बदल के देखो हवाएं बदल जाएंगे। आज समय है अपने आप को बदलने का, आज समय है अपने सभ्यता के विकास का, आज समय है अपने शैक्षिक विकास का, क्योंकि 1835 में जब लॉर्ड मैकाले आया, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहला ये काम किया कि हमारी जो भारतीय शिक्षा थी उस शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे भारत में साक्षरता दर कम हुआ। उसके बाद पुनः जो है क्रांति आई और उस क्रांति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, राधाकृष्णन आयोग लेकर के सन 1948 में, पुनः उसके बाद मुदालियर आयोग सन 1952 में, पुनः उसके बाद कोठारी आयोग और तमाम शिक्षा नीतियां बनती गई और बनती आज नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा बन के तैयार हो गई, जल्दी ही लागू भी होने वाली है और नई शिक्षा नीति के साथ साथ हम सभी लोग लगे और यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो विकसित भारत का जो संकल्प 2047 विकसित भारत का जो संकल्प देखा जा रहा है, उस संकल्प में हम सभी लोग लागे, हम सभी लोग एक साथ लगे, कदम से कदम मिला करके चले।